हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अब बात होती है आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन तो करना है भाई। अब क्वेश्चन किस आधार पे है ये भी थोड़ा देख लेते। पहली बात तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में ही सत्यापित करें कि 3 - 1 1/3 त्रिघातीय बहुपद P जिसमें चल x है वो बराबर दे रखा है 3x³ - 5x² - 11x + 3 के शून्यक है। ठीक है, और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद में देखा था, क्या भाई द्विघात बहुपद में हमें 2 शून्यक दे देते थे, जांच करके बोलते थे बताओ क्या ये दोनों शून्यक इसका है या नहीं होता था, तो फिर हम उसको संबंध भी दिखाते थे। यानी शून्याङ्कों का ये, उसमें तो 2 ही संबंध था, शून्याङ्क जो शून्य आता है, ओके, और गुणांक यहाँ पे देखिएगा ध्यान से x² - 1, ओके, और x बराबर मैंने दिया 1, तो ये x बराबर 1 दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 = 0, तो ये क्या, ये शून्यक हो गया। ये क्या हो गया, शून्यक हो गया एक। और यहाँ पे गुणांक देखिए, गुणांक किसका, x का जो गुणांक हम बार बार देखते हैं, तो यहाँ पे गुणांक कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था जब इस प्रकार से रहता x² जोड़ a1, फिर मान लीजिए कि आपका है ये x² नहीं, मैं x⁻6 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, या इसको ऐसे कर देती हूँ a1 x1 a2 x⁻2 यानी कि x² जोड़ a3 x³। यहाँ पे हम जो मानक रूप कर लें वो आलोही कलम में, यानी कि छोटा से बड़ा क्यों, यहाँ पे पावर देखिए 1 2 3 इसी प्रकार डॉट 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 संख्या a1 a2 a3 डालते जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि a1, a2, a3 क्या है, डॉट 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 an तक an, और ये x⁻n, ये क्या था, ये था आपका गुणांक। क्या था, गुणांक। तो गुणांक ये है और शून्याङ्क हमारा ये है यहाँ पे, यानी कि x के साथ जो लगा हुआ वो हमारा गुणांक, और x बराबर जो हम मान लगते हैं जो कि 0 आ जाता है वो हमारा होता है शून्य। फिर उसी प्रकार हम इस दोनों के बीच जो संबंध दिखाते थे वही बात हमें त्रिघातीय बहुपद में ही करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना हम त्रिघातीय बहुपद के सभी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार हमने द्विघातीय बहुपद का किया उसी प्रकार हम त्रिघातीय बहुपद का भी करेंगे। ओके, तो अब बात होती है क्या, त्रिघातीय बहुपद दे रखा है भाई, शून्यक को जांच करना है तो आराम से हो जाए। क्या भाई, x का मान रखो, हल करके निकाल दो, 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं है, बस यही होती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको दिया x³ - 1 और मैंने बोला x बराबर 1, क्या इसके शून्यक है, तो आप सीधा करेंगे क्या, x का वैल्यू 1, इसका क्यूब -1, 1 का क्यूब 1 - 1 = 0, हाँ है, x बराबर 1, x मतलब कि एक जो है इसका क्या है, एक जो है इसका शून्यक है। ओके, शून्यक 1 है। ओके, यहाँ तक तो सब बात समझ आ गया। अब बात क्या होती है कि शून्यक जब इसका 1 है तो अब इसके जो शून्याङ्क को, जो कि यहाँ पे तो आपको पता है त्रिघातीय बहुपद है, मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 3 जाएगा, इसलिए बहुवचन में आ गया। तो शून्याङ्कों और गुणांकों, यानी वहाँ पे भी आपने देखा है जब x पावर आपका 3 जाएगा तो उसके गुणांक भी तो आएंगे भाई, 3 कम से कम, एक x का हो सकता है या फिर x² का, x³ का तो निश्चित रूप से होगा। तो जो हो इस दोनों का बीच जो संबंध हम लोग देखें इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, ओके, तो उस संबंध को जिस प्रकार हमने द्विघातीय बहुपद में संबंध दिखाते थे, क्या ये और ये होता है, शून्याङ्कों का योग क्या होता है, तो माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये द्विघातीय बहुपद का है। ठीक है, तो ये दिखाते थे कि ये होता है, और फिर हम राइट साइड का कल के दिखाते थे कि ये लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ रहा है, इसका मतलब ये जांच जो हम करते थे वो सही निकलता था। इससे ये बात पता चल जाता था कि जो हम फार्मूला लगा लें वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसी प्रकार यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। भाई फार्मूला निकलता कहाँ से, यहीं से तो निकलता है ना, द्विघातीय बहुपद से उसका निकला, यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद से ही निकलेगा। आपको पता है ये संबंध, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में करवाया भी था। ठीक है, क्या मान लीजिए कि आपका अल्फा बीटा
और ये आपका गामा। ओके, अब बात कर लेता हूँ ये ऐसे। तो यहाँ पे देखिएगा, हम मान लेते हैं कि एक द्विघातीय बहुपद, आपको पता है मैक्सिमम शून्य की संख्या 3, तो 3 अल्फा बीटा गामा जो है उसके क्या है, शून्य है। ओके, और आपको पता है वो किस रूप में होगा अगर हम सजाए तो ये होगा ए एक्स क्यूब जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स प्लस डी, इस रूप में होना चाहिए। और इसको हम बोले, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, अल्फा बीटा गामा शून्यक है, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हम 6 कहते हैं, इसको गुणनखंड करते तो 3 गुणे 2, इसका गुणनखंड हो गया 3 और 2। ओके, तो उसी प्रकार ये गुणनखंड के रूप में होगा। अब इस सबको गुना करते हैं, यानी कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने बताया हुआ है, जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो इस क्लास में है, तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई कुछ चीज़ जो फार्मूला भी देखते हैं ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो आता नहीं है। द्विघातीय समीकरण मतलब कि सॉरी, वो कहीं से आता नहीं है, बस उसी से बनता है। जिस चीज़ से मैं कह रहा है, जिस चीज़ का फार्मूला उसी से बनता है भाई। बस होता क्या है, इस फार्मूला को माइंड में रखते हैं तो एग्जाम के वक्त जो होता है हमें समय की बचत होती है। और जब हम 1 2 3 बार देख ले कि फार्मूला कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, अगर फार्मूला मान लीजिए कि भूल भी गए तो हम उस पर बैठा के फिर से निकाल के बना भी सकते हैं। ओके, इसलिए कहती हूँ एक बार फिर से देख लीजिए, और जितना बार देखेंगे उतना बार रिवीजन। तो अब बात क्या होती है, ये तो शून्यक था भाई, और हर चीज़ में देखते हैं हमारा अचल पद होता है। अब अचल पद यहाँ पे कहाँ गया, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे अचल पद है। क्या है, ये अचल पद है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये इस लूप में होता है, अब ये तो इस लूप में है भाई। कहाँ पे है आपका एक्स क्यूब का, फिर एक्स स्क्वायर का, कहाँ है, नहीं है ना, तो इसको कल के रख देते भाई कि एक्स माइनस अल्फा, इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में बीटा प्लस गामा इतना एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू गामा। ओके, ये संबंध के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे संबंध निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा बात क्या होती है आपका के। ओके, ये तो गुना हो चुका है, अब चलते इसको इससे करते। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स से करता हूँ पहले, तो एक्स क्यूब माइनस में बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। ओके, फिर माइनस अल्फा से माइनस में, यहाँ माइनस या प्लस तो माइनस हो जाएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में लाने देती हूँ, यहाँ पे एक्स इंटू अल्फा कर देती हूँ प्लस, फिर इसके साथ टक्कर लेगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस प्लस माइनस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, इसको गुना करो तो आपको देखिएगा यहाँ पे पहले इसके को लेने दीजिए, यहीं पे यहाँ पे आपका हो गया एक्स क्यूब। ओके, अब स्क्वायर का टर्म लाते हैं, स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और कहीं नहीं। अब यहाँ पे माइनस में क्या है, माइनस में और फिर ब्रैकेट हो गया बीटा और गामा, बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये माइनस में दोनों से गुना था, यहाँ पे भी माइनस में गुना है। माइनस को इसके लिए भी कॉमन लेते हैं, इसके लिए और यहाँ पे तो कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और इंटू एक्स स्क्वायर है, एक सेकेंड, इसको छोटी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के गुणांक का लेते हैं भाई। तो देखिएगा एक यहाँ पे एक्स का गुणांक का है, और कहाँ है, एक यहाँ पे है, और कहीं है क्या, नहीं है, और कहीं है, देखिए तो ध्यान से भाई, छूटना नहीं चाहिए। एक यहाँ है, ओके, फिर आपका एक यहाँ है एक्स इंटू अल्फ़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा
क्या है यहाँ पे आपका बीटा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस, इसको गुना कर देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स, इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा गामा इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस टक्कर लेगा तो माइनस में। यहाँ पे देखिएगा बात प्लस माइनस की नहीं होती है, यहाँ पे आपका ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे देखिएगा जब हम इससे गुना किए थे तो ये प्लस माइनस टक्कर लेता था तो माइनस हो जाता था, तो सीधा माइनस दे दीजिए, ठीक है। तो अब बात होती है कि बचा क्या है, सीधा बचा अचल पद, जो कि है अचल पद यही है, इसमें इसके अलावा कहीं है ऐसा जिसमें एक्स का गुणांक नहीं हो, ठीक है। तो एक्स गुना ना हो तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा ये चला के से गुना किया, के एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे कर देती हूँ के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा इसका, ये देखिएगा इसको के से गुना भी करना है, ठीक है। इसमें एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स कॉमन लिया तो बचा क्या, देखिएगा ऐसे लिख देती हूँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे अल्फ़ा सॉरी गामा है। ओके, ये हो गया। एक्स से तो गुना, एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पे के से गुना करना था, चलो भाई यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ और यहाँ पे के लिख देती हूँ, ठीक है। फिर इसमें भी करना है के से गुना, तो के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो गई बात खत्म। चलो ब्रैकेट हट गए। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस लूप में होता है, ठीक है, होता है, लिखाते वो पद इस लूप में, और हमने भी लाया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड अचल पद। ओके, अब बात क्या होती है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कोमा एक्स के गुणांक तथा अचल पद को बराबर करने पर क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, और बोलो तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या है के, यानी कि ए बराबर आपका क्या हो जाएगा के। दूसरा देखिएगा एक्स स्क्वायर में बी, और यहाँ पे क्या प्लस में, इसको लिख सकते हैं आप माइनस को प्लस इंटू माइनस लीजिए। ओके, यहाँ तो बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्लस में बी है, बी की जगह एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो बी बराबर आपका यहाँ पे आया है क्या आपको माइनस में के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। तीसरा एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है सी, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका के इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फ़ा। ओके, उसके बाद देखिएगा है क्या अचल पद, यानी जो कि डी, ये बराबर के इंटू अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे माइनस है ना, इस माइनस को हम लिख सकते हैं क्या प्लस, और ये माइनस में, तो ये माइनस यहाँ पे तो प्लस है ना, प्लस चिन्ह देखते जाइएगा, जिस प्रकार हमने यहाँ बोला था प्लस, सब जगह प्लस है प्लस है प्लस है, यहाँ पे प्लस कर दे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, सब माइनस में बच गया के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ए बराबर की हो गया। अब यहाँ पे यानी कि के का मान क्या लग सकते हैं, ए लग सकते हैं, या फिर ये कह दीजिए क्या भाई, ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये भी कह सकते हैं क्या फर्स्ट से सेकंड में भाग देने पे, यानी फर्स्ट से सेकंड में भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी बाई ए से दिए, तो उसी प्रकार इसको यानी माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को किससे देंगे भाई बटा
के से देंगे। ओके, तो ये चला गया, ये क्या हो गया आपका -1। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो गया इज इक्वल टू, इस माइनस को इस पर कर दो तो माइनस में b/a हो जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं, ये क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकल गया, यानी आपका कहो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये इज इक्वल टू माइनस में b/a। एक सूत्र, एक संबंध निकला, अल्फ़ा बीटा गामा क्या था, शून्यक था, b और a, b यहाँ पे देखिए b a क्या है, a b c d क्या है, यहाँ तो गुणांक है, यानी हमारा अगर हम -b/a करते हैं, -b/a यानी कि कहने का मतलब हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा जैसे प्रकार यहाँ पे दे रखा है, इस तीनों को जोड़ेंगे और ये जोड़ के जितना आएगा योगफल वो हम चेक करेंगे क्या, जो हमारा यहाँ पे अब b कहने का मतलब क्या। देखिएगा एग्जाम में अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे a b c d ही दे सकता है, यहाँ पे e दे सकता है, f कर देगा, g कर देगा, h कर देगा, यहाँ पे p कर सकता है, q कर सकता है, r कर सकता है, s कर सकता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि -b/a, अगर इस लूप में देता है तब तो ठीक है भाई कह देंगे सीधा b/a, बट हर वक्त इस लूप में नहीं देगा। अब एग्जाम में देगा p q r s, हम खोजेंगे a b c d, कहाँ मिलेगा भाई, नहीं मिलने वाला है, नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा इसको कह सकते हैं क्या, b कहाँ है, b क्या है, b देखो तो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, बटे a क्या है, x क्यूब का गुणांक है, x क्यूब का गुणांक है। ये बराबर क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। बात समझ में आ गई, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं बता भी रही हूँ, ठीक है। तो देखिएगा एक तो निकल गया हमारे पास तीन शून्य अल्फ़ा बीटा गामा, अगर हम तीनों का योग करें योगफल जो होना चाहिए गुणांक में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस कर देंगे पहले, फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे बटा उसमें क्या कर देंगे एक्स क्यूब का, देखेंगे वो आ जाता है। तो इसका मतलब है क्या, हम जो आपकी बात कर लेते हैं क्या, ये जो सत्यापित हो गया मतलब जांच कर लिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब ये 3 है ना, तो 3 को इस 3 को फर्स्ट से भाग देते, फिर से फर्स्ट से भाग देने पर भाग देते हैं। अब 3 को दिए हैं तो c/a, इस साइड तो c/a, और ये बोला यहाँ पे k इंटू अल्फ़ा बीटा जोल बीटा गामा जोल गामा इंटू अल्फ़ा। ओके बटा यहाँ पे क्या था, k था, k तो k चला गया, यानी कि यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या निकल गया c/a, और इस c/a को हम कह सकते हैं क्या, c क्या है भाई, तो c देखो तो x का गुणांक, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं, x का गुणांक बटा किसका, a क्या है x क्यूब का गुणांक। तो ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल गामा और जोल गामा इंटू अल्फ़ा। ओके तो इस प्रकार से हमारा सूत्र निकलते जा रहा है भाई, 2 सूत्र निकल गया, शून्यंक के और गुणांक के, फिर शून्यंक अल्फ़ा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल अल्फ़ा इंटू गामा, तो वो निकलेगा एक्स का हम पहले गुणांक करेंगे उसमें बटा कर देंगे किससे, मतलब कि भाग देंगे एक्स क्यूब के गुणांक से, और देखेंगे दोनों क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए, इसका मतलब सही है हमारा, ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब आपका दो सूत्र निकल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और अल्फ़ा बीटा यानी कि 3 शून्यक होते हैं ना, 3 में से 2 को गुना कर ले, ओके भिन्न भिन्न से 2 को गुना करके और इसको जोड़ के बोलेगा, ठीक है, इस प्रकार से भाषा लिख देगा अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा। ये क्या हो गया एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ओके अब बात होती है आगे, आगे क्या है, चलो भाई यहाँ देख लेते हैं। फिर फोर्थ को फर्स्ट से भाग देते हैं, ओके भाग देते हैं, तो फोर्थ को दिया d/a, यहाँ पर माइनस में k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू
गामा बटा के ये से ये गया -1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो गया माइनस में d/a। अब ये d/a माइनस में d क्या है अल्फ़ा, देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या निकला माइनस में d क्या है अचल पद बटे a क्या है x³ का गुणक। यही था कहने का मतलब। एक हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये निकला माइनस में अचल पद बटे x³ का। अब देखिए इतने साला जो मैंने काम किया वो आपका मात्र इतनी सी छोटी सी जगह में सलटा गया है, बस। हाँ, छोटा हो गया एकदम, बट ये तो हम ये भी जानना जरूरी था कि कैसे हमारा ये फॉर्मूला निकला है। कहीं अपने आप से कुछ नहीं देने से होता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था जानना। तो ये 3 चीज़ बताने के लिए ही मैंने इसको फिर से बताया। मैं बार बार बोली, इसको इंट्रोडक्शन वाली भी क्लास में बताया हूँ, लेकिन जो बच्चे उस क्लास में ना किए होंगे तो वो पहले इसको समझेंगे, इसलिए क्वेश्चन पे जाए, इसलिए मैंने इस क्लास में भी इस बात को बताया, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य था। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब कहने का मतलब, अब आपके 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा, वही मैंने शून्यक और फिर गुणांक के बीच जो संबंध होगा उसको भी जांच कर लेंगे, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करके, तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा इस 3 फॉर्मूले को मैं यहाँ पे साइड कर देती हूँ ताकि बाकी बच्चे क्वेश्चन में बना सकूँ आपका। चलो भाई इधर ही लाने देते, इधर भी ये लिस्ट मोड में यहीं इधर बना दूँगी। और हाँ, द्विघातीय बहुपद का भी आपको रिवीजन करना है तो उसका भी रिवीजन कर लेते। ये क्या था त्रिघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद देखना है क्या था भाई, द्विघातीय बहुपद देखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अचल पद बटे x² का गुणक। ये भी आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। जब जो आए उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहला आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सत्यापित करें कि 3 - 1/√1/3 त्रिघातीय बहुपद p जिसमें चल x है 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। अब यहाँ पे देखिएगा बात क्या कर लेते हैं भाई, आपका यहाँ पे बहुपद क्या है p जिसमें चल x है 3x³ - 5x² - 11x - 3। ओके, जब हम x का मान लग देते 3, x बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 3 का क्यूब है -5 गुने 3 का स्क्वायर -11 गुने 3 - 3 गुने 3 का क्यूब कितना होता है 27 -5 गुने 3 का स्क्वायर 9 - गलत है 33 -3। यहाँ पे 27 थे 21 3 दूनी 6 तो 8 -9 × 5 = 45
33 माइनस 3। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका 81 माइनस, इसको जोड़ेंगे, माइनस वाले सब माइनस को मिले तो 45 प्लस 33 प्लस 3 सीधा कर देता हूँ, ये 81 माइनस, अब देखिएगा ये अब 5 3 8 3 निकाला, बाकी बचे 1 4 3 7 1 8, यानी 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो P3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अतः 3 जो है यहाँ पे देखिएगा 3 जो है बहुपद P जिसमें चल x है के एक शून्यक है। ओके, इसको फर्स्ट में डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फिर P अब देता हूँ दूसरा x बराबर -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब यानी -1 का होल क्यूब -5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर -11 इंटू एक्स का वैल्यू -1 माइनस में 3, ये क्या हो गया 3 इंटू -1 का क्यूब -1 हिलता है, देखिए -1 -1 ओके, एक गुने एक ही रहता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बस प्लस फिर माइनस टक लेगा तो माइनस कर देगा, इसलिए फिर ये माइनस देखिएगा 5 गुने -1 का स्क्वायर -1 गुने -1 माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 होता है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे देखिएगा ये माइनस टक लेगा तो प्लस में 11 गुना 1 11 -3 हो गया, ये -1 और गुने 3 तो -3, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस में 5 हो गया, प्लस में 11 -3 हो गया, माइनस वाले को एक साथ कितना हो जाएगा -3 -5 -8 -8 3 -11 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब -1 जो है बहुपद P x के एक शून्यक है। ओके अब देखिए फिर P अब x का मान क्या रख देता हूँ -1/3 -1/3, चलो भाई ये भी देख लेते हैं क्या है 3x³ यानी 3 इंटू x³ -1/3 का होल क्यूब -5x² यानी 5 x² -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू एक्स का वैल्यू -1/3 और ये -3 हो गया 3 इंटू अभी जस्ट मैंने बताया -1 का क्यूब, यानी कि अगर माइनस में कोई संख्या है, ठीक है, मान लो 1, यहाँ पे अगर सम संख्या रहे, सम संख्या कहने तो 2 रहे 4 रहे 6 8, तो पावर में तो वो पॉजिटिव देगा, वही विषम संख्या जैसे कि 1 तो -1 ही, 3 -1 ही, तो यहाँ पे क्या है विषम है तो -1 बटा 3 का क्यूब 27 -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर पता है 1 होगा, माइनस का यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो कहने का मतलब सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 1 बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 11/3 माइनस में 3, 3 से काटिए 3 9 27, उसके बाद देखिए ये माइनस में 1/9 माइनस में 5/9 प्लस में हो गया 11/3 माइनस में 3 हो गया, और कुछ करने वाला नहीं। चलो ये आपका क्या आ गया माइनस में 1 बटा ये आपका बहुपद P जिसमें चल x बराबर -1 था -1/3, ओके यही था -1/3 था, तो ये बराबर क्या चल रहा था -1/9 और ये हो गया माइनस में 5/9 एंड प्लस में 11/3 माइनस में 3, लॉस 9 होगा, 9 से 9 में दूंगा -1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, 1 में -1 से गुना कर लूँगा तो -1, फिर 9 से 9 से भाग दूंगा तो 1 -5 में से गुना करूँगा तो -5 ही, 3 3 9 होता है, 11 में 3 से गुना करेगा तो 33, माइनस में यहाँ पे क्या 1 है, 1 से दूंगा तो 9 9 3 27, यानी माइनस वाला को जोड़ो तो 27 5 32 माइनस में 1 33 -33 प्लस 33/9, तो ये हो गया 0/9 इज इक्वल टू 0, यानी
-1/3 जो है बहुपद p जिसमें चल x का एक शून्यक है। तो बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए कि 3 है। अब कह दो तो सीधा अतः 1 2 3 से क्या भाई आपको पता चलता है 3 फिर -1/3 जो है बहुपद p जिसमें चल x के शून्यक हैं। ओके, अब देखिएगा, अब पुनः मान लिया क्या भाई अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1/3। ठीक है, अब संबंध दिखाना है। दूसरा पार्ट आपका शुरू हो गया। ठीक है, ये आपका था पहला वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट नीचे है, इसका मैं लाइन खींचती थी। ओके, तो बात कर लेते हैं। क्या पहला संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाला क्या होना चाहिए? अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखो तो क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में होना चाहिए माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जांच में शुरू हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखिए तो अल्फा 3, बीटा प्लस में फिर -1, फिर गामा माइनस में 1/3। तो बात कर लेते हैं 3 माइनस प्लस -1 माइनस प्लस -1/3। लॉस हो लिया 3 से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 से भाग दूंगा 3 3 3 9 माइनस में 1 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 से फिर लगाऊंगा तो 3 माइनस में 3 से लगाऊंगा तो 1 हो गया। तो कहने का यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे देखिएगा 3 से लगाया 1 तो हो गया कितना आपका भाई? बात कर लेते क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये कितना हो गया? 9 माइनस कितना हो गया? माइनस को एक साथ जोड़ लेते 3 1 4 बटा 3, 9 में से 4 गया 5/3। अल्फा प्लस बीटा प्लस का 5/3 निकला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? LHS। यहाँ पे भी जो हमने सॉल्व किया था वो था LHS। अब देखते हैं RHS। तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर माइनस दे दिया, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 है बटा, उसके बाद देखते हैं एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 3 है। माइनस माइनस प्लस 5/3, यानी अतः LHS बराबर RHS, ये दिखाना था। ये तो पहला जांच हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, ये बराबर क्या है? अब देखिएगा, अगर हम इसको पहले हल कर ले या फिर देखिए इसको बराबर संबंध में ही दिखाना है, तो ये क्या है? एक्स का गुणांक बटे किसका गुणांक? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो देखते हैं LHS को कितने आता है? अल्फा बीटा, तो अल्फा कितने है भाई? 3 है, इंटू बीटा कितने है? -1 जोड़, फिर बीटा कितने? -1 है, इंटू गामा कितने? -1/3 है, फिर प्लस गामा कितने? -1/3 है, फिर अल्फा कितने? 3 है। चलो यहाँ पे देखिएगा माइनस में 3 हो गया, यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस में 1/3 हो गया, प्लस 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 ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा इस 3 से तो ये 3 चला गया, 1 हो गया, एंड ये माइनस प्लस माइनस में क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लॉस हो कितना हो गया? 3 हो गया। 1 से भाग दूंगा तो 3 3 3 9 माइनस में 9 हो गया, प्लस 3 से भाग दूंगा तो 1 गुना 1 हो गया, 1 से भाग दूंगा तो 3 माइनस में 3 हो गया, यानी माइनस वाला एक साथ जुड़ो तो 9 3 वाले माइनस में वाले प्लस 1/3 हो गया। तो माइनस में क्या हो गया भाई? वाले
में से एक जाएगा तो 11/3 हो गया। ये क्या निकल गया आपका LHS निकल गया। तो RHS देख ले तो भाई क्या होता है, RHS क्या है, RHS है एक्स का गुणांक। एक्स कितने है भाई, एक्स है, एक्स का गुणांक देखिए एक्स कितने माइनस से क्या लगा क्योंकि प्लस में चलता है ना। यहाँ पे देखिएगा आपका होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX+D होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने बताया था आपको क्या 3x³ इसको प्लस -5x² प्लस माइनस में 11 इंटू एक्स प्लस में फिर माइनस में 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया RHS में एक्स का गुणांक एक्स कितने माइनस में 11 बट x³ का गुणांक ये कितने 3 है। तो क्या दिख रहा है LHS बराबर RHS हो गया। तो ये 2 संबंध हो गए। तीसरा संबंध भी है, चलो तीसरा संबंध देख लेते भाई। तीसरा संबंध क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस में अचल पद बटा x³ का गुणांक होता है। तो बात क्या होती है माइनस में बात करते पहले LHS देख लेते LHS। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा, अल्फा कितना है 3 है इंटू बीटा कितने है -1 है इंटू गामा कितने है -1/3 है। इस 3 से तो 3 क्या 1 हो गया, माइनस प्लस में 1 रह गया। अब ये क्या हो गया LHS हो गया। RHS देख लेते हैं, RHS देखते माइनस में अचल पद, माइनस में अचल पद कितने भाई देखो तो अचल पद माइनस में 3 है बटा x³ का गुणांक कितना है 3 है। तो ये हो गया माइनस प्लस में 3/3, ये 3 क्या 1 हो गया प्लस में 1 यानी कि LHS जो है बराबर है RHS का। ये आपको सत्यापित करना था यानी कि दिखाना था, जिस प्रकार ये दिखाना था कि इसका त्रिघातीय बहुपद का शून्य क्या उसी प्रकार इसको भी संबंध को दिखाना था। ठीक है तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 10 खत्म होता है, इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सत्यापित करें कि त्रिघातीय बहुपद। ओके त्रिघाती यह बहुपद के बगल में दी गई संख्या उनके शून्यक है, उनकी शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। मतलब सेम टू 10th क्वेश्चन के बराबर जैसा ही है, बस क्वेश्चन जो होता है वो अलग होगा। ठीक है इसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आपको मान लिया, चलो मान लिया क्या भाई बहुपद भी जिसमें चल x है ये बराबर x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2। ओके और आपको दिया हुआ क्या 1 2 मतलब 2 1 1। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिएगा जब x बराबर में कर देती हूँ 2 तो p x का वैल्यू कर दिया मैंने 2, ये बराबर 2 का क्यूब -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2, ये कितना हो गया 2 का क्यूब 8 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 5 गुने 10 माइनस 2, 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2, 10 8 18 हो गया माइनस में 16 2 18 हो गया इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया p आपका क्या हो गया बहुपद p उसमें x का मान 2 रखा तो ये बोला 0 हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिएगा इसको रहने देते हैं इसी प्रकार। चलो p अब उसमें क्या देते 1 दे देते, ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, ये क्या हो गया 1 का क्यूब 1 -4 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 2, ये कितना हो गया 1 -4 प्लस 5 माइनस 2, तो ये 5 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 यानी p1 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए फिर एक ही है तो p1 इज इक्वल टू यहाँ पे ये आपको फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। एक का वैल्यू देखिए फिर से वही, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या हो गया भाई बात कर लेते हैं 2 1 1 जो है बहुपद p जिसमें चल x के शून्यक हैं। ओके यहाँ तक तो बात समझिए। अब चलते द्वितीय भाग, दूसरा भाग क्या शून्यक दिखाना था, शून्यक दिखा दिया। ओके द्वितीय भाग में सत्यापित उसका फिर संबंध को दिखाना है। चलो भाई तो बात क्या कर लेते हैं
संबंध को दिखाना है तो मान लिया क्या भाई, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या, पहला क्या था, संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा बटे एक्स क्यूब का गुणांक होगा, माइनस में देख लीजिएगा। ठीक है, तो बात क्या कर लेते हैं, आपको ये दिखाना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, संबंध है देखिएगा LHS में पहले देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है 1 प्लस गामा कितना है 1, 2 2 4 हो गया। अब LHS देख लेते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए तो एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में 4, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे भाई एक्स क्यूब प्लस में फिर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में -2, इसको इस प्रकार से लिखेंगे ताकि प्लस हो जाए सब जगह, बटा एक्स क्यूब का गुणांक देखिए तो कितना है 1 है। चलो ये वाला क्या होगा माइनस प्लस प्लस में चालो ये बटे 1 इक्वल टू 4, यानी LHS बराबर LHS मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिखाना था, ये वाला ये होगा। चलो दूसरा संबंध देखिएगा, दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा जोड़ अल्फा इंटू गामा, ये क्या होता है एक्स का गुणांक बटे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो जाएगा। अब हम देखिएगा LHS में देख लेते क्या आता है, LHS में आता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 2 गुनी बीटा 1 जोड़ बीटा इंटू गामा 1 गुनी 1 जोड़ अल्फा 2 गुनी गामा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1 जोड़िए 2 2 4 5 हो गया। चलो LHS देख लेते हैं, LHS क्या हो गया एक्स का गुणांक देखिए तो कितना है, एक्स का गुणांक यहाँ पे 5 है बट एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब, ओके एक्स क्यूब का गुणांक एक्स क्यूब का कितना है 1 है, इज इक्वल टू 5, यानी LHS बराबर LHS यहाँ तक बात समझ आ गई बात। तीसरा संबंध क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, ये होता है माइनस में अचल पद बटे क्या होता है एक्स क्यूब का गुणांक, बट्टा में एक्स क्यूब का गुणांक तो हर वक्त चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं LHS में देख लेते हैं पहले, अल्फा कितना है 2 गुना बीटा कितना है गुना 1 गुना दोनों कितना है 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर LHS देख लेते हैं, अचल पद माइनस में अचल पद कितने देखिए तो माइनस में 2 है बट एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो ये क्या होगा माइनस प्लस में 2 बटा 1 इक्वल टू 2 हो गया, यानी LHS जो है ये वाला हो गया LHS, ये दिखाना था। तो ये इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन बाकी बचे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हल करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है आपका यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, मान लिया फिर से इतने बहुपद लेके चलना अच्छा है, मान लिया क्या एक्सी क्या कहते हैं आपका चल एक्सी है इसलिए एक्सी ले रही हूँ, तो कहने का मतलब क्या है एक्स क्यूब है माइनस 6 एक्स स्क्वायर है प्लस में 11x है माइनस में 6 है। ओके, अब p का मान p x का वैल्यू 1 लग के देख दो, एक्स वाला जब 1 कर दो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 6 गुने 1 स्क्वायर जो 11 गुने 1 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस में 6 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये प्लस हो गया 11 गुने 11 माइनस 6, ये हो गया 1 माइनस 6 कम 6 प्लस में 11 माइनस में 6, ये कितना हो गया देखिएगा 11 प्लस में है 1 प्लस में तो 12 हो गया माइनस में 6 12 हो गया, यानी ये 0 हो गया, यानी P1 इज इक्वल टू 0, ये आप देख लीजिए फर्स्ट में। अब बात करते हैं सेकंड की बात, तो यहाँ पर देखिएगा P फिर P का वैल्यू क्या है, तो 1 के बाद 2 है, चलो भाई 2 लग के देता हूँ, 2 का क्यूब हो गया माइनस में 6 गुने 2 का स्क्वायर हो गया प्लस में 11 गुने 2 हो गया माइनस में 6 हो गया, 2 का क्यूब 8 माइनस 6 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 दूनी 22 हो गया माइनस में 6 हो गया, 8 माइनस 6 जो 24 हो गया प्लस में 22 हो गया माइनस में 6 हो गया, 22 8 20 होता है 22 8 30 होता है माइनस में 24 6 30 होता है, ये चला गया 0, यानी P2 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया सेकंड। अब चलते थर्ड में, फिर देखिएगा फिर x का मान क्या रख देता हूँ 2 के बाद 3 है, क्या बोला 1 2 3 है, चलो क्या x का मान 3 लग देता हूँ, तो देखिएगा क्या होता है 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब हो गया माइनस 6 गुने 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर हो गया प्लस में 11 गुने 3 हो गया 6 गुने 11 गुने 3 माइनस 6 हो गया। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 6 गुने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 33 हो गया माइनस 6 हो गया। यह कितना हो गया 27 प्लस में यहाँ पे 33 प्लस में 7 3 10 3 2 5 1 6 हो गया माइनस में 9 6 1 54 हो गया माइनस 6 हो गया। यानी 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि P3 इज इक्वल टू 0 ये हो गया 3। कहने का मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या भाई एक तो क्या था आपका 1 था 2 था 3 बहुपद P जिसमें चल x के शून्यक हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब द्वितीय भाग की वाली होती है। चलो भाई दूसरा भाग देखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय भाग मान लिया क्या भाई अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 2 एंड गामा बराबर 3 अल्फा बीटा गामा। ओके तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर क्या होना चाहिए तो देख लेते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपके संबंध की बात हो रही है। ये बराबर होता है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणक बटे एक्स क्यूब का गुणक। तो कहने का मतलब LHS में यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा कितने हैं 1 जोड़ बीटा कितना है 2 जोड़ गामा कितना है 3 3 5 1 6 हो गया। LHS देख लेते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है देखिए तो 6 है। यहाँ पे इसको आप बैठाएंगे तो मैं बोल रही हूँ देखिएगा कैसे लिखेंगे एक्स क्यूब ये प्लस में रखेंगे फिर माइनस 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 11 एक्स प्लस में माइनस 6 ऐसे लिखेंगे ठीक है। प्लस हर वक्त देखते जाएंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर का माइनस 6 माइनस में फिर माइनस 6 बट एक्स क्यूब का 1 हो गया यानी माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया। यानी LHS जो है बराबर हो गया किसका RHS का। पहला संबंध हो गया। दूसरा संबंध देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल गामा इंटू अल्फा। तो ये बराबर क्या होता है एक्स का गुणक बटे एक्स क्यूब का गुणक होता है। अब यहाँ पर देखिएगा LHS देख लेते हैं। LHS में अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है 1 गुने बीटा 2 जोल 2 गुने 3 जोल 3 गुने 1 2 जोल 3 दूनी 6 जोल 3 एकम 3 6 2 8 3 निकाले हो गया। फिर LHS देख लेते हैं एक्स का गुणक देखिए तो कितने भाई एक्स का गुणक 11 बटे 1 यानी LHS जो हो गया फिर LHS के बराबर हो गया। तो 2 संबंध दिख गया। अब तीसरे संबंध के लिए यहाँ पे कर देते हैं। चलो तीसरा संबंध 1 2 3 संबंध ठीक है। संबंध है ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है माइनस में अचल पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो LHS देख लेते हैं तो भाई बात कर लेते हैं 1 गुने 2 गुने 3 3 दूनी 6 और इधर देख लेते हैं भाई LHS माइनस में अचल पद कितने माइनस 6 है। अचल पद कितने भाई माइनस में 6 से देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा बटा एक्स क्यूब का गुणक 1 है यानी प्लस में 6 यानी LHS जो है बराबर हो गया RHS का ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो होता है बात कर लेते हैं गलमा का दूसरा भी खत्म होता है। इसी प्रकार से बाकी बच्चे जो 2 क्वेश्चन उसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे ठीक है। तो देखिए भाई इसको पहले साफ करना पड़ेगा आगे क्वेश्चन जाने के लिए। इसको पहले साफ कर देती हूँ तब देखिए बनाते हैं। चलिए अब देखिए आगे का क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मान लिया फिर से मान लिया क्या मान लिया कि बहुपद P जिसमें चल x है वो बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2। ओके जब x का मान मैं निकाल देती हूँ कितने यहाँ पे क्या है -2 है -1 है 1 चलो -2 कर देती हूँ। ये बराबर क्या हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 2 गुने 2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में -2 हो जाएगा माइनस में 2
-2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस में माइनस, यहाँ पे विषम संख्या तो माइनस ही लगा जोड़, 2 गुने यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सम संख्या तो प्लस में जाए तो प्लस में 4, माइनस माइनस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2। अब देखिएगा -8 प्लस में 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में 2 हो गया, माइनस में 2 हो गया। अब बात कर लेते हैं 8 2 10 प्लस में माइनस में 8 2 10 इज इक्वल टू 0, यानी p - 2 इज इक्वल टू 0। चलो आगे देखते हैं, p का वैल्यू अब क्या देता हूँ, -1 दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x यानी -1 हो जाएगा, माइनस में 2 -1 का क्यूब 1, माइनस का तो पावर यहाँ पे क्या है विषम संख्या तो माइनस में ले जाए, प्लस में 2 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पावर क्या सम संख्या तो प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 -2 हो गया, -1 प्लस में 2 एकम 2 प्लस में 1 -2, यानी 2 1 3 प्लस में माइनस में 2 1 3 हो गया, यानी 0 हो गया, यानी p - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट था, p इसको 2 रखा तो ये बराबर 0, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं, p जब इसका मान रखो कितने 1 लगता हूँ तो क्या हो जाता है देखते हैं, एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स यानी 1 - 2, क्या होगा 1 का क्यूब 1 जोड़ 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 - 1 - 2, कितना हो गया 1 जोड़ 2 -1 - 2, 2 1 3 -3 इज इक्वल टू 0, यानी p1 इज इक्वल टू 0 हो गया 3। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या भाई -2 -1 और 1 बहुपद p जिसमें चलाक से के शून्य है। यहाँ तक समझ आ गई, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी का दूसरा भाग देखते हैं। देखिएगा इसी की बात करें तो द्वितीय भाग में, इसी का द्वितीय भाग जो कहला चेक करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, जैसे दिखाने के लिए, जैसे ये सब देखा हमने दिखाया उसी प्रकार उसको भी दिखाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब मान लिया क्या -2 इज इक्वल टू अल्फा, -1 इज इक्वल टू बीटा, +1 इज इक्वल टू गामा। तो अल्फा प्लस बीटा संबंध नंबर 1, संबंध पहला संबंध है। ओके, तो कहने मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये होता है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो कहने का मतलब क्या है, एलएचएस देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या -2 प्लस बीटा क्या है -1 एंड गामा +1, तो ये -3 +1 -2 हो गया। एलएचएस देख लेते हैं। अब देखिएगा माइनस में एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस दे दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, 2 बटा एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1 है, चलिए हो गया -2, यानी एलएचएस जो है बराबर हो गया एलएचएस का। चलो संबंध नंबर 2 देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, एक्स कितने भाई यहाँ पे देखिएगा, इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में -1 इंटू एक्स प्लस में -2 ऐसे लिखेंगे क्योंकि प्लस होना चाहिए था। एक्स का गुणांक देखिए तो -1 है, एक्स क्यूब का क्या है 1 है, ये तो आपका एलएचएस आ गया है, एलएचएस है, ये कितना हो जाएगा -1। एलएचएस देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितने था -2 इंटू बीटा कितना था -1 जोड़ बीटा कितना था -1 इंटू गामा कितना था 1 था, गामा कितना था 1 था, अल्फा कितना था -2 था, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 2 कम 2, ये कितना हो गया माइनस प्लस में माइनस प्लस माइनस में 1 हो गया एंड ये माइनस में 2 हो गया। तो ये कहने का मतलब बात करते ये प्लस में 2 -2 क्या 0, ये हो गया -1। तो यानी एलएचएस जो है वो बराबर है किसका एलएचएस का, ये दिखाना था। चलो भाई आगे देख लेते हैं। तीसरा संबंध भी बाकी है, तीसरा संबंध देख लीजिए। संबंध नंबर 3 क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस में अचल पद बटे में
एक्स क्यूब का गुणांक। तो कहने का मतलब माइनस में अचल पद कितने देखिए, तो अचल पद यहाँ -2 है, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, -1 प्लस में 2 हो गया। ये तो आपका क्या चल रहा था, LHS देख लेते हैं भाई। LHS अल्फा क्या होता है -2, बीटा कितना है -1, गामा कितना है 1, -1 प्लस 2 = 2, यानी LHS जो है बराबर है RHS का। तो यही आपको क्या करना था, संबंध दिखाना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है क्या भाई, इसी का तीसरा खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बात पूरा समझ में आ गई ना। इसी प्रकार से बनाते जाना है भाई। होता ही कुछ नहीं पढ़ने का, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मान लिया फिर से क्या भाई, बहुपद P जिसमें चल x है, ये बराबर x³ प्लस में 5x² प्लस में 7x प्लस में 3। और बात कर लेते हैं, ओके ठीक है, x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस में 3 है। जब x का मान क्या क्या बोला है, -3 देता हूँ। चलो तो -3 का होल क्यूब प्लस में 5 × -3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 × -3 प्लस में 3। 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस फिर आ गया तो फिर यहाँ पावर कितने विषम में है तो -3 आ जाएगा। प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 5 गुने, और यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, मतलब माइनस के पावर में क्या है, सम संख्या है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए प्लस में 9। माइनस प्लस -27 21 प्लस में 3। अब देखिएगा -27 प्लस में 9 × 5 = 45 -21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 1 8 2 2 4 माइनस में 48 और प्लस में 45 3 48 = 0। यानी बात कर लेते हैं तो P x का वैल्यू जो था 3 था, माइनस में 3 था, यहाँ पे लिख देती हूँ P जिसमें x का वैल्यू -3 था, ये हो गया पहला। ओके, दूसरा देख लेते हैं, ये जगह छूट गया है भाई। जब मैं P अब x का वैल्यू क्या दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जगह बीच में छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ही बना देती हूँ, एक लाइन से चलेगा। P x का वैल्यू -1 दे देता हूँ, तो -1 का होल क्यूब प्लस में 5 × -1 का होल स्क्वायर प्लस में 7 × -1 प्लस 3। -1 का क्यूब, एक का क्यूब है, माइनस है, इसमें विषम संख्या पावर में तो क्या -1 प्लस में 5 × 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस है बट यहाँ पे स्क्वायर जो है आपका घात जो है वो क्या है, सम संख्या, तो प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस और 7 × 7 प्लस 3, यानी यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस में, 7 1 8 प्लस 5 × 5 जोड़ 3 5 5 3 8 = 0, यानी P -1 = 0 सेकेंड। और फिर P फिर बोला -1 = 0, -1 लेके चलेंगे वही आ जाएगा, ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या हो गया भाई, अब -3 -1 जो है बहुपद P जिसमें चल x के शून्यक है। ओके, अब द्वितीय भाग देखते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गई बात। चलो द्वितीय भाग, संबंध की बात होती है ना, संबंध, पहला संबंध देख लेते हैं। पहली बात तो देखिएगा, मान लिया कि अल्फा = -3, बीटा = -1 और गामा = भी -1 कर देता हूँ। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा कहीं भी लिख सकते हैं एक दूसरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = माइनस में x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो LHS देख लेते हैं पहले, ये क्या है, अल्फा -3 प्लस बीटा -1 प्लस -1 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 माइनस प्लस -1 माइनस प्लस, ये फिर से लिख देती हूँ, अल्फा क्या है -3 प्लस फिर बीटा क्या -1 प्लस फिर गामा क्या है -1 है। ये -3 माइनस प्लस -1 माइनस प्लस -1, ये कितना हो गया, माइनस में 3 तो 5 हो गया। LHS देख लेते हैं, माइनस में x² का गुणांक देखिए तो x² का गुणांक क्या है, 5 है बटा 1, यानी कि x³ का 1 है, माइनस में 5, यानी LHS जो है बला किसका, RHS का। चलो दूसरा संबंध देख लेते हैं, क्या होता है, अल्फा × बीटा जोड़ बीटा × गामा जोड़ गामा ×
अल्फ़ा, ये वाला क्या होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए मैं कर देती हूँ आगे का LHS लेती हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है -3 इंटू बीटा कितना है -1 जोड़, फिर बीटा कितना है -1 इंटू गामा कितना है -1, फिर जोड़ माइनस में गामा है, फिर बीटा अल्फ़ा है तो -3, इसको करता हो तो कितना होता है माइनस प्लस 3 एकम 3 हो गया, ये प्लस माइनस प्लस 1 एकम 1 हो गया, फिर ये प्लस माइनस प्लस 3 एकम 3 3 3 6 1 7 हो गया 3 3 6 1 7 हो गया। अब देखते हैं आल एच एस यहाँ बना देती हूँ आल एच एस। एक्स का गुणांक 7 है, देखिए एक्स का गुणांक क्या है 7 है बटा 1, यानी LHS जो है बराबर है किसका RHS का। फिर तीसरा संबंध देखते हैं, ये दूसरा संबंध तक हो गया। तीसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस में अचल पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। LHS देख लीजिए तो -3 इंटू -1 इंटू माइनस में, देखिए फिर से कर देती हूँ -3 इंटू -1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 एकम 3 3 माइनस प्लस प्लस माइनस में 3 हो गया। RHS देख लेता हूँ, माइनस में अचल पद क्या है 3 है, तो यहाँ पर 1 हो गया तो -3 हो गया, यानी LHS जो है बराबर है किसका RHS का। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 11 का चौथा जो था वो चारों क्वेश्चन खत्म होता है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊँगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।